हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक अम्ब्रेला कुर्ती है जो कि हमें क्लाइंट ने दी है और उन्हें इसका कोई और डिज़ाइन बना के चाहिए। अम्ब्रेला कुर्ती का हम एक स्ट्रेट कुर्ती में कटिंग करेंगे और फ्रंट में उसे एक स्लिट देंगे। तो चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर से कुर्ती को फोल्ड करेंगे और उसकी जो लेंथ है वो हम मेजर कर लेंगे। तो इसकी लेंथ जो हमारे रिक्वायर्ड लेंथ है उससे मैच करती है, तो हम उसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इसका शोल्डर हमें 7 मिल गया है और इसका जो चेस्ट है वो हम चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करेंगे और उस पर मार्क कर देंगे। सेम वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करके जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उस पर मार्किंग करके हम मार्जिन मार्क कर लेंगे 1.5-2 इंच। आप चाहे तो उससे कम मार्जिन मार्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा। अब ये मैंने मार्क किया है शोल्डर टू हिप, क्योंकि हमें यहाँ पे कट देना है स्ट्रेट कुर्ती बनाने के लिए। तो हिप राउंड डिवाइड बाय 4 किया मैंने और जो आया वो मार्क करके उसमें मार्जिन ऐड कर दी। अब सेम मार्किंग हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बॉटम तक मार्क कर लेंगे और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की स्ट्रेट कटिंग हो जाएगी। और ये जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। फुल स्लीव्स की कटिंग हम करेंगे ये बचे हुए फैब्रिक में से। तो इस तरीके से हम इस कुर्ती को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब इसकी हम फाइनल कटिंग कर लेते हैं। अब मेन मेजरमेंट में मार्जिन ऐड करना ना भूलिए। साइड में हम साइड कट दे रहे हैं तो उसमें भी फोल्ड लगाने के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब जो ये फैब्रिक बचा हुआ है वो स्लीव्स के लिए हम संभाल के रखेंगे। अब हम इस कुर्ती को दोनों साइड्स से अलग अलग कर लेंगे। इसकी जो स्टिच है वो हम ओपन कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि हम इसमें अच्छे से स्टिच लगा पाए। और हमें फ्रंट में जिप लगानी है। ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट की थी, उस हिसाब से हम इसका डिज़ाइन फिक्स करेंगे। तो मैंने दोनों साइड से इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पोर्शन को अलग अलग कर लिया है। अगर फ्रंट में जिप नहीं लगानी होती, स्लिट नहीं क्रिएट करनी होती, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट इसी तरीके से स्टिच कर सकते थे, लेकिन हमें स्लीव्स भी ऐड करनी है इसमें और फ्रंट में कटिंग भी करनी है। तो ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है और ये हिप की। तो शोल्डर से लेके वेस्ट तक मैंने 12.5 पे मार्किंग किया है और शोल्डर टू हिप मैंने 19.5 पे मार्किंग की है। अब चेस्ट राउंड पे हमारा 4 इंचेस एक्स्ट्रा है। तो हमें जो चेस्ट राउंड चाहिए उसमें 4 इंचेस एक्स्ट्रा थे, तो इसलिए मैंने दोनों साइड 2-2 इंचेस डिवाइड कर लिए। तो जितने भी इंचेस एक्स्ट्रा आएंगे मेजरमेंट में, हम दोनों साइड में इक्वली उसे डिवाइड करेंगे ताकि फिटिंग अच्छी आए। वेस्ट राउंड में भी सेम 15 इंचेस हमें चाहिए। फुल राउंड 30 है, तो 15 में यहाँ पे 3 इंचेस एक्स्ट्रा है, तो हमने 1.5 पे डिवाइड कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें हिप राउंड पे भी मेजरमेंट ले लेना है। तो हिप राउंड 18 हमें चाहिए, क्योंकि फुल हिप राउंड 36 होगा। अब यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा है, तो हम दोनों साइड में 1-1 इंच डिवाइड कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम जब नॉर्मली कुर्ती स्टिच करते हैं, इसी तरीके से हमें मेजरमेंट्स को डिवाइड करना होता है, जो एक्स्ट्रा होते हैं बोथ द साइड्स इक्वली। अब हम इसको सेंटर मार्क करेंगे ताकि हम इसमें फ्रंट में जिप ऐड कर पाए प्रॉपर सेंटर में। मेरे क्लाइंट के पास सेम इसी डिज़ाइन का
एक कुर्ता था, उन्हें उसी सेम पैटर्न में इस कुर्ती को रिक्रिएट करके चाहिए था, तो इसलिए हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने ओवरऑल मार्किंग कर ली है सेंटर की। हम जिप लगाएंगे वो हिप राउंड तक। हिप राउंड की जो लेंथ है 19 इंचेस, वहाँ तक ये जिप हम लगाएंगे, ताकि जो स्लिट है साइड एंड फ्रंट की वो सेम लेवल पे आए। और ये जो मार्किंग है आप फुल बॉटम तक कीजिएगा, क्योंकि हमें सेंटर में स्लिट देनी है, तो ये बॉटम तक हमें ये मार्किंग काम आएगी। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हम सबसे पहले स्लीव का पोर्शन कट कर लेंगे, क्योंकि हमें साइड से स्टिच करने से पहले स्लीव ऐड करनी है, फिर ही हम साइड से स्टिच करेंगे कुर्ती को। तो ये फुल स्लीव्स की मेजरमेंट मैंने 22 इंचेस ले ली है विथ मार्जिन, और ये हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अगर कहीं पे भी मेजरमेंट में कमी है, आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग के बाद भी कपड़ा बचेगा और बॉटम में भी कपड़ा बचेगा, तो आप वो अटैच करके कपड़े को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारे मेजरमेंट्स में कमी है वो पूरी हो जाए। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो सेंटर का पोर्शन है, हम इस पे पहले एक स्टिच लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें जिप लगानी है। हम इसे डायरेक्ट अगर कट करेंगे तो अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग चला जाएगा और फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। तो वैसा ना हो, इसलिए हम सबसे पहले सेंटर में ओवरऑल एक स्टिच लगा लेंगे, ताकि जिप लगाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये स्टिच जो है वो मैं पूरे बॉटम तक लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम फ्रंट में स्लिट देने वाले हैं, तो ये हमारे काम आएगा। तो इस तरीके से फ्रंट के सेंटर में हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम जिप लगाएंगे, इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें मार्किंग मिल गई है सेंटर की, जो हमने स्टिच लगाई थी वो हमारी मार्किंग हो जाएगी सेंटर के लिए। तो अब हम इसमें जिप ऐड करेंगे। तो ये जिप का सीधा पोर्शन हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, और फिर जो एक एक साइड है वो हमें ट्विस्ट करनी है, और हम इसे पिन अप कर लेंगे। दोनों तरफ को हमें इसी तरीके से ट्विस्ट करके सेंटर में प्रॉपर प्लेस करना है और इसे पिन अप कर लेना है। आप बिना पिन अप किए भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप ज़रूर पिन अप कीजिए। हम बिगिनर्स के लिए ट्रिक्स बता रहे हैं, तो जो सीखे हुए हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारा फुटर है उसे सबसे पहले चेंज कर लेंगे। जिप लगाने के लिए हम सिंगल फुट को यूज़ करते हैं, ताकि इनविजिबल जिप प्रॉपरली लग सके और जिप बाहर के साइड बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो इस तरीके से हम सिंगल फुटर को लगा लेंगे हमारे मशीन में, और फिर जिप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी जिप है इसे हमें इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेच करना होता है, ताकि प्रॉपरली इनविजिबल जिप को हम स्टिच कर पाए। तो इस तरीके से आप स्ट्रेच कर करके प्रॉपरली इनविजिबल जिप को स्टिच कर सकते हैं। आपको यहाँ तक अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अब हम इसे घुमा लेंगे, ताकि हम दूसरी साइड भी स्टिच कर पाए। ये जो फुटर होता है वो सिंगल साइड का फुटर होता है, तो एक जिप अगर हम सीधे से नीचे तक लगाई है तो दूसरी जिप हम बॉटम से लेके टॉप तक लगानी होगी, तो ही ये फुटर काम करेगा। सेम वे में दूसरी साइड हम जिप नहीं लगा सकते।
तो इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी हमारी जिप लगा ली है। आप जिप लगाते वक्त डबल स्टिच कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग और एंड में स्टिच को लॉक भी करना ना भूले। तो अब हमें क्या करना है, जो सेंटर पे हमने मार्किंग की है उस पे हमें प्रॉपरली कट कर लेना है। मैंने पहले कट नहीं किया क्योंकि ये आसान हो जाता था कि हम पहले जिप लगा लें फिर कट करें, क्योंकि अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें वापस अलग से स्टिच करना पड़ता साथ में उन्हें सेट करने के लिए। अब हम नीचे तक कट कर लेंगे स्ट्रेट, जो हमने सेंटर मार्क किया हुआ है। ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ये कट सेंटर में नहीं आया और टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये जो जिप लगाई है पहले वो देखते हैं किस तरीके से लगी है। जो सेंटर का वेस्ट का पोर्शन है वो प्रॉपर एक लाइन में आना चाहिए फिनिशिंग अच्छी दिखने के लिए। ये देखिए वेस्ट का जो पोर्शन है वो प्रॉपरली सेम लाइन में आया है, जिसका मतलब हमारी जिप एकदम प्रॉपरली लग चुकी है। अब हमें जो स्लिट हमने बनाई है उसमें स्टिच लगानी है। तो उसके लिए हम इसे उल्टी तरफ घुमा लेंगे और डबल फोल्ड करके स्टिच लगाते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमें ओवरऑल दोनों तरफ फोल्ड करके स्टिच लगानी है। आप यहाँ पे कोई लेस या पाइपिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा बहुत ही सिंपल हो तो आपको एक लुक देने के लिए काम आएगा। तो अब हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ स्टिच लगा लेते हैं। जैसे हम कुर्ती में साइड कट में स्टिच लगाते हैं वही सेम मेथड यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम प्रॉपरली जिप जहाँ पे हमारी एंड हो रही है उसके थोड़ा ऊपर लाके इस तरीके से हम कंटिन्यू स्टिच करेंगे। अब वापस फोल्ड करके हम स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने हमारी स्लिट की स्टिचिंग कर ली है। तो देखते हैं ये लुक कैसा आया है। जिप के प्रॉपर नीचे से हमने ये स्लिट दिया है और ये स्लिट को आप लेस लगा सकते हैं, समोसा लेस ऐड कर सकते हैं या फिर सेंटर में आप यहाँ पे अगर जिप नहीं लगाते तो आप बटन्स ऐड कर सकते थे, लेकिन जिप है तो आप जिप के दोनों साइड्स आप बटन्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपको और फैंसी लुक मिले। अब हमें स्लीव्स लगानी है कुर्ती में। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें स्लीव्स कैसे ऐड करेंगे। स्लीव्स का सेंटर जो है वो हमें सेंटर से मिलाते हुए प्लेस करना है। कुर्ती की जो सीधी साइड होती है उस पे स्लीव्स की सीधी साइड इस तरीके से हम प्लेस करेंगे और हमें प्रॉपर आर्म होल को मिलाते हुए स्लीव्स को अटैच करते जाना है। तो चलिए अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। आप अगर स्लीव्स नहीं अटैच करना जानते तो आप सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर से लास्ट में ले जाके फिर रिवर्स करके पूरी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। और जिन्हें स्लीव्स अटैच करना आता है वो स्टार्ट टू एंड इस तरीके से स्लीव्स अटैच इजीली कर पाएंगे। डबल स्टिच करना ना भूले। तो
तो दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम दोनों तरफ दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे हिप राउंड तक। तो मैंने जो भी मेजरमेंट था उस हिसाब से मार्किंग कर ली है। जो एकदम फुल स्लीव्स का एंड का मेजरमेंट है वो मैंने 4 रखा है, टोटल 8। मिड में मैंने 10 इंचेस मतलब 5 पे मार्किंग की है। और यहाँ पे जो जो मार्जिन हमने रखी है उस पे हमने स्टिच लगा लिया है। तो जो हमने हिप का मेजरमेंट 19 रखा था वहाँ तक ये हम डबल स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ सेम मेथड से हम स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पे भी आप डबल स्टिच ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कंफर्म नहीं है तो पहले ट्रायल्स ले लीजिएगा और फिर स्टिच कीजिएगा। अब हम ये जो दोनों साइड्स है उसमें हमें स्टिच लगानी है, जैसे हमने सेंटर स्लिट में किया था सेम मेथड से हम यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमारा जो 1 इंच का मार्जिन था उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और फिर इसे स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए प्रॉपरली फोल्ड करके हमें स्टिच लगाते जाना है। तो इसी तरीके से फ्रंट स्लिट एंड दोनों साइड्स की स्लिट हमें स्टिच करनी है। सेंटर में आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको टर्न करके स्टिच करना है। तो ये एक साइड हमने स्टिच कर दी। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। ये देखिए मार्जिन से प्रॉपर फोल्ड करके आप टर्न कीजिएगा। अब ये जो सेंटर में है आप देखिए ध्यान से मैंने किस तरीके से इसे टर्न किया है और फिर स्टिच किया है। फिर कंटिन्यू हमें सेम मेथड से फोल्ड करके स्टिच करते जाना है स्ट्रेट। तो इसी तरीके से हमने जो कुर्ती है उसे रेडी कर लिया है। एक अम्ब्रेला कुर्ती थी, स्लीवलेस कुर्ती थी, उसको हमने फ्रंट स्लिट स्ट्रेट कुर्ती बनाया। साइड्स में फ्रंट में स्लिट दिया एंड स्लीव्स भी अटैच किए, वो भी फुल स्लीव्स। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो जैसे कि हमारे क्लाइंट ने हमसे कहा था हमने वैसे ही ये कुर्ती रेडी कर दी है। तो हर कोई क्लाइंट वियर करके दिखाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही ये आपको शो किया है। और अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।